ध्यान रखें, अपने पद का ध्यान रखें, वैसे ही भाषा का प्रयोग। ठीक है पवन भाई, मूल्यांकन आपसे बेहतर कोई नहीं करेगा, हमेशा मूल्यांकन बेहतर ही रहता है। क्या क्या मूल्यांकन होगा आपका इस पूरी बात का? राजनीतिक दल हैं गौरव जी, प्रवक्ता महोदय लोग हैं जी, ऊंची ऊंची बातें होती है, हमारा आपका काम है सुनना, समझना, देखना जी। लेकिन दुर्भाग्य होता है जी, जब हमारे देश की, हमारे राष्ट्र के प्रति जब कुछ योजनाएं शुरू की जाती, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी योजना लेकर आता है तो बहुत लंबी दूरी की विचार के साथ आता है। जी, प्रेजेंट टाइम में जो मदरसों का प्रकरण चल रहा है जी, ये केवल मदरसों का प्रकरण नहीं है, पहले तो ये साफ हो जाना चाहिए। संस्कृत विद्यालय हैं उनका भी है जी, और मदरसों में अभी नीट के बच्चे लगभग 1200 बच्चे पूरे देश भर में जो मदरसों से आए हैं, ये बहुत बड़ा नाम किया है और नीट पास आउट किए हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा सा बैक साइड पहुंचिए 10 से 15 साल तो उसी सरकारी मदरसे से कौन निकलता था हम और आप भली बात जानते हैं। कहीं मुठभेड़ में मारा जाता था, कहीं कुछ होता था। तो ये जो 10 साल में सरकारी मदरसों में कार्य हुए हैं, सरकारी मदरसों में ध्यान दीजिएगा, सरकारी मदरसों में जो काम हुए हैं उसका रिजल्ट ये आया है नीट से बच्चे जो आए हैं। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि जो ये लोग अपने ज़कात से मदरसे चलाते हैं उसकी जांच नहीं करनी चाहिए। देखिए राष्ट्र की धरोहर है, वो एक एक कण है, वो हमारे घर में, हम आपके परिवार में जहां भी चाहते हैं जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं सुधार के लिए। संस्कृत विद्यालय और मदरसे दोनों के प्रकरण आए हैं। अब अगर सरकार चाह रही है कि वहां पे टीटी पास आउट ही अध्यापन कराएं, ध्यान दीजिएगा, सरकारी में तो ठीक हो गया है, इनका सुविधाएं भी दिया है। अब जो इनके जो जकात वाले मदरसे हैं वहां भी ट्रस्ट पे चलता है, एनजीओ पे चलता है, समझिएगा। ये जो सोसाइटी एक्ट होता है उसके ऊपर चलता है और उससे सरकार की सुविधाएं ली आ जाती है। आप सभी लोग यहाँ पे 4 लोग 5 लोग जो भी हैं, अगर हमारी बातों का विरोध करेंगे आप खुल कर, हम आपको संतुष्ट करेंगे कि कौन सी संस्था ने कब पैसा लिया है। जितने भी सोसाइटीज होते हैं जो अपना निजी मदरसा चलाते हैं, धर्म वाला चलाते हैं, ठीक है, आप चलाइए, उनका भी एक मकसद था कि हाँ देश में आगे बच्चे बढ़ें। कोई भी बच्चा होगा, हमारे देश का बच्चा है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर उनको गलत शिक्षा दी जा रही है और उसको सुधारने के लिए कोई सरकार आई है कि वहां पे जो है टीटी पास आउट हो, आधुनिकीकरण हो, कंप्यूटरीकृत हो, उसकी पूरी जानकारी हो, क्या उनको पढ़ाया जा रहा है। ऐप लॉन्च किया, ई लर्निंग का ऐप लॉन्च करेंगे जिससे वो घर में भी बैठ के पेरेंट्स भी देखेंगे क्या पढ़ाया जा रहा है हमारे बच्चों को, क्या सिखाया जा रहा है। अब उसे जो निजी मदरसे एनजीओ पे चलाते थे उस पे भी माननीय विधायक, माननीय सांसद की निधि से वहां पे ट्रस्ट, उसमें पैसे आते थे, एनजीओ पे पैसे आते, अधिकार होता है सभी एमएलए को, सभी एमपीज को, जो हमारी बहुत सारी निधियां होती उसमें होता है कि आप किसी भी संस्था को पेमेंट कर सकते हैं। तो सरकार का कहीं ना कहीं पैसा तो जा रहा है, इसको भी नोट करना चाहिए। अब अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो केवल बवाल नहीं, वो तो जो जूता चप्पल की बात हो बवाल ही है, उसको गौरव जी हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। उनका मकसद केवल क्या है, सिंपल मकसद है कि दंगा फसाद बवाल, समझिएगा, कैसे तोड़फोड़ करे, वो भाजपा वही चाहती है। ये भाजपा के प्रवक्ता महोदय बैठे, इनकी भी दिल इच्छा यही है कि काम तो अच्छा कर रहे हैं, समझिएगा, काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, काम सरकार कर रही है, लेकिन जो भाजपा के नेतागण हैं उनकी भी हिंसा है कि कुछ लोग आ जाएं, दंगा प्रसाद वाली बात कर जाए और हम लोग भी उसको हाईलाइट करें, समझिएगा। अब इसमें ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो उनसे हम एक निवेदन करेंगे कि अपने इसको समझें क्या है। अगर आपको गलत लगता है तो आप उस पे दायरे में आइए, ऐसे शब्द इस्तेमाल ना करिए। अभी एक नोएडा के भी आपने प्रकरण देखा है, जमीनी सरकारी जमीन पे, किसी की जमीन पे वहां पे मदरसा चल रहा था, उस पे भी उस पत्रकार के साथ जो घटना घटित हुई उस पे भी हम खेद जताएंगे। ये सब नहीं होना चाहिए। हमारा देश है, राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद कुछ है, इसको हमको बनाकर चलना चाहिए। और आखिरी में फिर हम कहेंगे कि कोई भी किसी का निजी चीज नहीं है। सोसाइटी एक्ट पे अगर मदरसा चल रहा है तो उनका निजी नहीं है, सरकार की सुविधाओं को उठाना था, उठाना चाहिए। ठीक है। नितिन भाई कुछ कह रहे थे आप? नितिन भाई जी बोलिए भाई। पहले तो एक कहना है कि भाई हमारे हुसैन साहब जो भारतीय